जब मोहब्बत जहर बन जाए तो उसका अंजाम कत्ल होता है। सिद्धार्थनगर में एक पत्नी ने अपने ही पति को पहले बेहोश किया, फिर अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे नदी में फेंक दिया। ये एक हत्या नहीं, एक चाल थी जो घर के अंदर बैठे ही बैठे रची गई थी। सिद्धार्थनगर से आई ये खबर दिल को दहला देती है। देवरुआ थाना क्षेत्र का ये मामला समाज की नींद को हिलाने वाला है। पति कनन जो 2 जून से लापता था, परिवार परेशान था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ाई पुलिस ने तो सच्चाई सामने आने लगी। पुलिस ने जब पत्नी संगीता से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारी साजिश कबूल कर ली। उसने बताया कि अपने प्रेमी अनिल शुक्ला और विवेक के साथ मिलकर कनन को पहले नशीला पदार्थ खिलाया, फिर उसे बलरामपुर की राप्ती नदी में फेंक कर मार डाला। सोचिए, एक पत्नी ने अपने ही पति के साथ ऐसा क्या किया। 2 जून से गायब करण का शव नहीं मिला था, लेकिन आज ग्राम सेमरैना बलरामपुर में राप्ती नदी के किनारे एक कंकाल मिला। कपड़ों के आधार पर घर वालों ने करण की पहचान की। अब न सिर्फ उसकी मौत की पुष्टि हुई, बल्कि कत्ल की पूरी साजिश भी सामने आ गई। इस मामले में करण के भाई बाबूलाल की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में पता चला कि संगीता और अनिल के बीच काफी वक्त से अफेयर चल रहा था। करण उसके बीच रुकावट बन चुका था, इसलिए दोनों ने मिलकर उसकी जान लेने का प्लान बनाया। नशीली चीज दी और फिर नदी में फेंक कर मौत दी। ये प्लान महीनों से तैयार हो रहा था। जहां पति पत्नी का रिश्ता भरोसे की नींव पर टिका होता है, वहीं संगीता ने उस रिश्ते को खून से तर कर दिया। प्यार की जगह धोखा चुना और भरोसे की जगह मिली मौत। जिसने उसकी परवाह की उसी को खामोश कर दिया हमेशा के लिए। जिसने उसकी परवाह की उसी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये विश्वास की बेरहमी से की गई हत्या थी। सिर्फ अपनी खुशी के लिए किसी की जान लेना इंसानियत के नाम पर कलंक है। जनपद सिद्धार्थनगर के कोतवाली डबरुआ अंतर्गत दिनांक 5/6/2025 को श्रीमती संगीता वाइफ ऑफ कन्नन जो रहकट थाना डबरुआ की रहने वाली हैं, इन्होंने अपने पति श्री कन्नन की गुमशुदगी कि वो दिनांक 2/6 से घर नहीं आए हैं बाबत एक प्रार्थना पत्र दिए, जिसके संदर्भ में दिनांक 5 को ही थाना कोतवाली डबरुआ में गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी। गुमशुदगी की जांच थाना कोतवाली डबरुआ पुलिस द्वारा की जा रही थी। जांच के मध्य ये बात प्रकाश में आई कि खुद संगीता अपने पति कन्नन को साथ लेकर कहीं गई थी। कन्नन की गुमशुदगी के संदर्भ में पुलिस द्वारा संगीता से ही कड़ाई से पूछताछ की। संगीता द्वारा कड़ाई से पूछताछ में ये बात स्वीकार किया कि उसके प्रेमी अनिल शुक्ला जो थाना ललिया जनपद बलरामपुर के रहने वाले हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर कन्नन को कहीं बलरामपुर में राप्ती नदी पे कुछ खिलाकर, नशीला पदार्थ खिलाकर उसको वहाँ कहीं नदी में फेंक दिया है। अब दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। आगे कोर्ट में उन्हें क्या सजा मिलती है ये तो कानून ही तय करेगा। लेकिन एक बात तय है, इस घटना ने पूरे सिद्धार्थनगर को हिलाकर रख दिया है। रिश्तों की आड़ में छुपे ऐसे खूंखार इरादे अब समाज के सामने बेनकाब हो चुके हैं। क्या अब रिश्तों में भरोसा करना भी खतरनाक हो गया है? पति की हत्या, वो भी पत्नी के हाथों, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। अब ये केस कोर्ट में जाएगा, इंसाफ होगा या नहीं ये वक्त बताएगा। लेकिन समाज में जो शक का बीज बोया गया है उसे खत्म करने में साल जाएंगे, क्योंकि जब अपने ही खंजर निकाल ले तो गैरों से डर कैसा। अब आंखें खुली रखें, क्योंकि गुनहगार कभी भी कहीं भी हो सकता है, किसी भी रूप में सामने आ सकता है। हो सकता है वो आपके ही घर में बैठा हो और आप अब तक उसे अपना समझते रहे हो।